तो आज हम बात करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट समरी के बारे में, जो है द सोल्जर का समरी। ठीक है, द सोल्जर के राइटर कौन है? रूपर्ट ब्रूक। और इनका जन्म हुआ था 23 अगस्त 1987 को, मतलब 3 अगस्त 1987 को। और इनका मृत्यु कब हुई थी? ये 23 अप्रैल 1915 को ग्रीस में। ठीक है, और ये द सोल्जर क्या है? एक वार पोएम है। और रूपर्ट ब्रूक क्या है? एक वार पोएट है। दरअसल ये एक सोल्जर है, कहाँ के? ब्रिटेन के, ब्रिटिश इंग्लिश सोल्जर है। और इन्हीं के द्वारा ये पोएम लिखा गया है, और ये एक वार पोएम है। आइए इस पोएम में देखते हैं कि इनके क्या कहा गया है। और इनकी मृत्यु भी हो गई थी कहाँ पर? जंग के मैदान में हो गई थी। तो उन्होंने ही ये लिखा है पोएम। तो चलिए देखते हैं सोल्जर में लिखा गया है। द सोल्जर वॉज वेरी ब्यूटीफुल सोनेट कंपोज बाई। क्या है ये? एक सोनेट है। क्या है? सोनेट है, जो कंपोज किसके द्वारा किया गया है? रूपर्ट ब्रूक के द्वारा। द सोनेट वॉज फुल ऑफ पैट्रियोटिज्म। द सोनेट किस चीज़ से भरपूर है? किस चीज़ से भरा हुआ है? पैट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति से भरा हुआ है। ठीक है, द पोएट डिस्क्राइब द फीलिंग ऑफ इंग्लिश सोल्जर हु गोज टू फॉरेन कंट्री टू फाइट फॉर हिज ओन कंट्री। पोएट उन सब की फीलिंग्स के बारे में बताते हैं, उन सब की भावनाओं के बारे में बताते हैं, जो इंग्लिश सोल्जर्स हैं उन सब की भावनाओं के बारे में बताते हैं, जो अपने देश को छोड़कर फॉरेन कंट्री, किसी और देश में खुद के कंट्री के लिए लड़ने गया है। ठीक है, उनके बारे में बताते हैं, उनके फीलिंग्स के बारे में बताते हैं। ही फील्स दैट इफ़ ही विल डाई इन द बैटल, वो महसूस करते हैं, वो कहते हैं कि अगर वो बैटल में यानी युद्ध के मैदान में अगर मारे जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनको क्या किया जाएगा? फॉरेन लैंड में दफना दिया जाएगा। उनकी बॉडी को तो पहले के समय में तो उतना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ज़माना नहीं था, जैसे एरोप्लेन आज हो गया, ट्रेन हो गया, लेकिन पहले के ज़माने में जहाँ पर सोल्जर की मृत्यु होती है वहीं पे दफना दिया जाता है। ठीक है, पहले के ज़माने में। ठीक है, तो पहले के ज़माने में जब दफना दिया जाता था तो वो फील करते हैं कि जिस पीस ऑफ लैंड पे, जहाँ जिस ज़मीन के टुकड़े पे हमको दफनाया जाएगा, जिस हॉरिजन यानी जिस विदेशी भूमि पे हमको दफनाया जाएगा, वो क्या हो जाएगा? परमानेंट वो हो जाएगा, इंग्लैंड का हो जाएगा, वो हमारे देश का हो जाएगा। सोल्जर कहाँ के थे? इंग्लिश पोएट थे, इंग्लैंड के थे, तो इंग्लैंड का हो जाएगा। ठीक है, क्यों क्यों हो जाएगा वो पीस ऑफ लैंड इंग्लैंड का? वो ज़मीन का टुकड़ा क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो सोल्जर थे वो इंग्लैंड की तरफ से लड़ने गए थे, इंग्लैंड में जन्म लिए, इंग्लैंड में ही उनका पालन पोषण एजुकेशन हुआ, और वो उनके खून उनके खून का एक कतरा कतरा इंग्लैंड के लिए है। ठीक है, इसीलिए वो इंग्लैंड का हो जाएगा। ही ऑल्सो एक्सप्रेस हिज सेंस ऑफ ग्रेजुएट हिज कंट्री फॉर एवरीथिंग। वो कहते हैं कि उनका जो ये कंट्री है उनके लिए ही सब कुछ है। ठीक है, ही गॉट द एयर फ्लावर्स द एयर ब्रेथ, जो वहाँ पर फ्लावर्स उनको मिला, जो उनको सांस लेने के लिए एयर मिला, और जो वो हंसी खुशी से वहाँ रहते थे, उनके फ्रेंड्स भी इंग्लैंड के थे, तो वो ज़मीन जहाँ पर उनको दफनाया जाएगा वो भी क्या हो जाएगा? एक इंग्लैंड का पार्ट हो जाएगा, एक इंग्लैंड का टुकड़ा वहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो लास्टली हम ये कह सकते हैं दिस इज अ ऑसम पोएम बाय रूपर्ट ब्रूक वेयर ही शोज द पोएट इज ग्रेट लव फॉर हिज मदरलैंड। अतः हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऑसम पोएम है, बहुत ही अच्छा पोएम है, जो रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है, जहाँ पर वो अपने कंट्री के लिए, अपने मदरलैंड के लिए, मातृभूमि के लिए अपने देशभक्ति को दर्शाते हैं, अपने प्यार को दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये था द सोल्जर पोएट, जो रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया था। इसमें सिर्फ एक सोल्जर की कहानी, मतलब सोल्जर की कहानी बताई जाती है। एक सोल्जर कैसे सोचता है कि अगर हम विदेश भूमि में लड़ने जाते हैं, विदेशी भूमि में लड़ने जाते हैं, अगर वहाँ पर मृत्यु हो जाती है तो वहीं अगर दफना दिया जाता है, तो वो जो ज़मीन जहाँ पर हमको दफनाया जाएगा वो हमेशा क्या हो जाएगा? वो हमेशा हमारा देश का हो जाएगा, यानी इंग्लैंड का हो जाएगा। इंग्लैंड के सोल्जर थे तो इंग्लैंड का हो जाएगा। तो ये थी सारी एक सोल्जर की फीलिंग जो रूपर्ट ब्रूक ने दर्शाई थी इस पोएम में। और अगर ये समरी लिखने को आता है तो आप लिख सकते हो, अगर फुल मार्क्स भी मिल सकता है आपको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।